स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के बाद इकोनॉमिक्स के वैसे 50 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आगामी बीपीएससी द्वारा जो TRE-4 या AEDO का जो परीक्षा आयोजित होना है या BSSC का जो ग्रेजुएट लेवल या इंटर लेवल जो परीक्षा आयोजित होना है उसके लिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए VPI क्वेश्चन सिद्ध होगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र जो है उद्योग को कहा जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि है, तृतीयक क्षेत्र सेवा है और द्वितीयक क्षेत्र क्या है, उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015, जब 14 में NDA की सरकार बनी 2014 में, तो उसके बाद योजना आयोग जो आज़ादी के समय से चला आ रहा था उसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। और कब की गई? 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहां देख लीजिए मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो भारत में है, जबकि अमेरिका में पूंजीवादी और चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, वह देश का क्या कहलाती है? विकसित। अविकसित का अर्थ क्या हुआ कि जिसका राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो। अर्धविकसित का अर्थ हुआ कि मध्यम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य जो है, बीमारू राज्य में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, उत्तर प्रदेश इसमें आता है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी बताए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से कृषि संबंधित है, तृतीयक क्षेत्र से सेवा और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो APJ अब्दुल कलाम का। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा। क्या है? सेवा। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और यह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था। तो यह किसने दिया था? आयोजन आयोग ने दिया था। किसने दिया था? आयोजन आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित देश कहलाता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और सबसे कम किसका है? तो शिवहर का। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वह कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? रैगनर नक्सर ने दी थी। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा। और सबसे कम किसका है? तो बिहार का। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा क्या है? तो मुद्रा सभी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी भुगतान का माध्यम भी है, आदान प्रदान का साधन भी है और मूल्य मापक भी है। बचत क्या है? तो बचत, इसका भी राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आय का वह भाग जो खर्च न हो। आय का वह भाग जो खर्च न हो बचत कहलाता है। एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? यह स्वचालित टेलर मशीन है। क्या है? स्वचालित टेलर मशीन है। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान। वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाई है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई क्या है? द्वैत इच्छा की आवश्यकता होती है, वस्तुओं की अविभाज्य होना यह भी है, मूल्य का अभाव होना, यानी सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। मुद्रा का कौन सा आर्थिक महत्व है? मुद्रा का कौन सा आर्थिक महत्व है? तो लेन देन का माध्यम है, मूल्य मापन का साधन है, बचत और निवेश में सहायक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो इनमें से संस्थागत वित्तीय संस्था व्यावसायिक बैंक। कौन सा है? व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। और किसने किया था? तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो यह रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। कौन है? भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो 1904 में। कब पारित हुआ? तो 1904 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। RBI की स्थापना 1935 में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो इसका राइट आंसर होगा 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 1975। इसका राइट आंसर क्या होगा? अक्टूबर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? तो 1989। नेक्स्ट है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। किसका है? सेवा क्षेत्र का। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा।
नेक्स्ट है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। भारतीय आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी, निजीकरण को भी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। वैश्वीकरण का मुख्य अंग, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। नेक्स्ट है निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से सभी है। सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? जिस कंपनी का 2 या 2 से अधिक देशों में क्या हो? ऑफिस हो, यानी व्यापार हो। नेक्स्ट है WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। कब हुई थी? 1995। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। क्या कहलाता है? उदारीकरण। नेक्स्ट है उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 रुपया। कितना लगता है? 10 रुपया। नेक्स्ट है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एग मार्क। कृषि उत्पादों के लिए एग मार्क। हॉल मार्क कहाँ लगता है? सोना इत्यादि पर। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 में। कब लागू हुआ? 1986 में। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अभी बताया गया है हॉल मार्क का। किसका? हॉल मार्क का। ISI मार्क का किस पर लगता है? धातु का कोई सामान हो, लोहा का कोई सामान हो। एग मार्क कहाँ लगता है? तो खाने वाली वस्तु पर।